हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। ओके, लिब्रा देखिए, आपका ना सेल्फ डाउट मुझे बहुत दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कंटिन्यूसली इस चीज पे डाउट रहता है कि पता नहीं मैं ये रिलेशनशिप निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा, या मेरा पार्टनर मेरे साथ खुश रहेगा नहीं रहेगा, सो विल आई बी एबल टू फुलफिल माई पार्टनर्स नीड्स और नॉट, और मे बी दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। सो आई थिंक वो जो एक डाउट है ना, वो कंटिन्यूसली बना रहता है एंड यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आप काफी ब्रिलियंट हैं, काफी टैलेंटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एंड आई थिंक लॉजिकल भी काफी हो रहे हैं। जितना लॉजिकल होंगे और ऑर्गेनाइज्ड होंगे, इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ लिविंग इन दिस सेल्फ डाउट वाला लाइक एक फेज कि मुझसे नहीं होगा, पता नहीं, ये अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे अपने आप को, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन दैट एनर्जी, आई थिंक यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। कोई लीड लेने की जरूरत है कि हाँ, डर के हमेशा ऐसे नहीं रिलेशनशिप निभाया जा सकता है। दूसरे पार्टनर को भी मेरी सपोर्ट की जरूरत है। सो आई हैव टू टेक चार्ज, आई हैव टू टेक द लीड। मुझे आगे बढ़ के चीजें करनी जरूरी है, नेक्स्ट स्टेप लेना जरूरी है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना जरूरी है। इंस्टेड कि आप ये सोचते रहो कि हाय कहीं मुझसे कुछ खराब हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो यहाँ पे सारा प्रेशर फिर आपके पार्टनर पे आ जाता है, बिकॉज उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रिलेशनशिप निभाने की, आगे लेकर जाने की, क्योंकि आप तो डर रहे हो कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। सो आई थिंक थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। यू विल हैव टू लाइक स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चांस लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बट उस डर से बाहर निकलने की जरूरत है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आपकी जो इंट्यूशन है, जो थर्ड आई चक्रा है आपका, वो आपको काफी गाइड करेगा, बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। जितना आप ध्यान दोगे अपने थर्ड आई चक्रा पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपने सपनों पे, उतना ही आपको चीजें समझ आती जाएंगी, उतनी ही चीजें पता लगती जाएंगी, कई चीजें रिवील होंगी। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन रिवील करेगी, आपकी समझ रिवील करेगी अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पार्टनर, वेयर यू स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप। तो वो चीजें जब रिवील होंगी ना, तब आपको थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी। अब अगर आप ये सेल्फ डाउट में हो और फियर में हो और अननेसेसरी का वरी है, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आ जाए बीच में आपका फायदा उठाने के लिए, आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाने के लिए। आप इनसिक्योर हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने ऊपर डाउट करते हो, तीसरा इंसान बीच में आ जाए आपको और भड़काने के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आप पहले से ही इनसिक्योर हो, पहले से ही उस एनर्जी में हो कि हाय पता नहीं ये रिलेशनशिप मुझसे होगा नहीं होगा, वो और आ जाएगा भड़काने के लिए। सो आई थिंक अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी इंट्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग होगी ना, चाहे वो एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू हो, चाहे वो स्विच वर्ड्स के थ्रू हो, आपको ये इंसान
ये जो फायदा उठाने वाला होगा आपका, इसकी असलियत आपको पहले ही समझ आ जाएगी और आप बच जाओगे उस चीज से, ठीक है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड दिस अननेसेसरी वरी दैट यू हैव कि पता नहीं क्या होगा इस रिलेशनशिप में। वरी करने की बजाय इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वर्क करो उस चीज पे, आगे बढ़ो, स्टेप लो, थोड़ा सा लीड लो, रिस्क लो। टेंशन लेके चीजें सही नहीं होगी, उस पर वर्क करके सही होगी। बिकॉज मुझे एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। सो विक्टिम प्ले करना हाय मुझसे नहीं होगा, ये वो, आई थिंक उससे बाहर, विक्टिम प्ले करने से बाहर निकल के यू नीड टू टेक सम एक्शन, बिकॉज डीले खत्म हो रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे आता दिख रहा है, मुझे सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो साथ में, कोई नया व्हीकल ले रहे हो साथ में, बट लक आपको फेवर कर रहा है, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा सब आपके फेवर में जा रही हैं चीजें, बट आपको कुछ चीजों पे खुद वर्क करने की जरूरत है। अगेन स्विच वर्ड क्रिस्टल या फिर हीलिंग, चक्रास पे वर्क करिए अपने। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 सितंबर। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 सितंबर। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 सितंबर। लिब्रा देखिए, आपके जो पार्टनर हैं ये ना थोड़ा ये इमोशनली बड़े अनअवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना इन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप अगर बस डर डर के रहते रहोगे, हाय मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, पता नहीं मेरा रिलेशनशिप बनेगा नहीं बनेगा, बैठेगा ये वो ये, जब तक उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे आपके पार्टनर के लिए चीजें बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती जाएगी। आई थिंक दे आर वर्किंग टू हार्ड कि इस रिलेशनशिप को बनाए रखें, सब चीजें ठीक रहे, मैरिज ठीक रहे, पेरेंट्स मान जाए, फलाना ढमकाना, नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, और मे बी दे आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने सेल्फ डाउट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो आई थिंक काम में या तो इस रिलेशनशिप में काम करना, एफर्ट डालना, या करियर की तरफ, तो मे बी दे आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, दे आर वर्किंग टू हार्ड, वट एवर इट इज। स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा बैलेंस की जरूरत है। आपके जो पार्टनर हैं उनका माइग्रेन, हेडेक, आंखों से रिलेटेड कोई चीज प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस होता दिख रहा है, बिकॉज आप डर से बाहर नहीं निकल रहे हो। और ये इनका क्या हो रहा है कि क्योंकि ये इतने स्ट्रेस्ड है अभी इस टाइम पे, तो उस वजह से ये थोड़े से क्लियर, लाइक इनको क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि इनको आपकी तरफ से हेल्प चाहिए, इनको आपकी तरफ से क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन चाहिए, ये आपकी तरफ से कुछ रिक्वायर करते हैं कि आप भी इतना पार्टिसिपेट करो, कंट्रीब्यूट करो इस रिलेशनशिप में, बट वो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मे बी नॉट। एंड जो भी वो इस रिलेशनशिप में है, क्या वो इमोशनली अवेलेबल है आपकी तरफ, मे बी नॉट, क्योंकि उनका स्ट्रेस इतना है कि वो मे बी इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हैं, लाइक वो हैं इस रिलेशनशिप में बट सिर्फ पड़े हुए हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी अटैच्ड टू यू, ठीक है, बट है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि पब्लिक के सामने बोलना, आगे बढ़ के एक एक फ्रंट एंड पे डील करना, वो ये कर रहे हैं, बट देन दे आर सो एग्जॉस्टेड एंड दे आर सो टायर्ड दैट दे वांट यू टू टेक चार्ज। आपको आगे बढ़ के पब्लिक को बताने की जरूरत है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप इस स्टेज पे है, हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ये पेरेंट्स, ये शादी, फलाना ढमकाना, XYZ, बट क्लियर कम्युनिकेशन आपको करने की जरूरत है। अभी वो कर रहे हैं, नाउ दे हैव लॉस्ट इट। आई थिंक उनकी तरफ से वो काफी इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा ना इमोशनल अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनको अपने चक्रास पे वर्क करने की जरूरत है। और जब तक आप इनको हेल्प नहीं करोगे इमोशनली, ये उतना
इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे आपके साथ, ये चाह के भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीजें, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही पावरफुल चीज इनको रिवील हो रही है आपके बारे में या अदरवाइज एक रिलेशनशिप के बारे में, जिसकी वजह से इनको जरूरत पड़ेगी कि अच्छा कोई चीज पता लगेगी एंड देन दे विल बी लाइक ओ अच्छा तो अकॉर्डिंगली उनको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे जब उनको ये बात आपके बारे में पता लगेगी। और वो चेंजेस ऐसे होंगे कि लाइक कोई चीज ढह जाएगी और नए सिरे से इनको वो चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से इनको गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज कोई जो चीज पता लग रही है आपके बारे में वो काफी हैवी हो सकती है, काफी भारी हो सकती है, या इन्होंने कभी इमेजिन ना करा हो वो चीज आपके बारे में, ठीक है। तो कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे ये, इनकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस से गो थ्रू करेंगे ये, जो कि जिसकी वजह से इनको काफी मेजर चेंजेस लाने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। प्रोक्रेस्टिनेशन से कट ऑफ करना पड़ेगा, शुड आई नॉट लिब्रा के साथ रहना है नहीं रहना है। तो जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उससे, उस एनर्जी से थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। एंड पुराने जो इनके बिलीफ सिस्टम थे ना कि नहीं ऐसे रिलेशनशिप हैंडल करना है या नहीं ऐसे करना है, इनको उससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, आई थिंक आपके जो पार्टनर है उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये थकते चले जाएंगे। बैलेंस बनाना, ब्लेंड करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, आपके साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, पेशेंस रखना, ये इनको सीखना पड़ेगा जब तक आपके साथ हो। अगर आप like if you are not taking charge of a situation and you are like continuously living in self doubt and low on confidence, तो इनको वो बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा कि भाई लिब्रा है, अब लिब्रा के संग कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। जब तक पर इनका स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो वो चीज मुझे कोई सही चीज तो होती हुई दिख नहीं रही है। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर। देखिए लिब्रा, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, बट उसके आने से पहले यू नीड टू हील फ्रॉम द पास्ट। हार्ट ब्रेक जो होता है ना, उसको हील करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए अपने साथ, थोड़ा सा अपने आप को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल आएंगे। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। बट कोई नया इंसान जो आएगा वो काफी एडवेंचर लेकर आएगा, आप दोनों साथ में काफी एक्साइटिंग जर्नी बन जाएगी आप दोनों की। उसके आते ही सब कुछ एकदम इंथुजियास्टिक, एक्साइटिंग, एकदम एडवेंचरस, मे बी एडवेंचरस एक्टिविटी पसंद है इसको। बट अगेन you have to get rid of the emotional baggage, because ये जो baggage है it will weigh you down, ये आपको और नीचे की तरफ खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हार्ट चक्रा को हील करना बहुत जरूरी है आपके लिए लिब्रा। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव, ठीक है। अगर आप को लगता है कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूं, मुझे ये चीज चाहिए मेरी लाइफ में, और उससे कोई कम चीज आपको मिल रही है, उससे कम प्यार करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, तो डोंट सेटल फॉर दैट पर्सन। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है जो भी आ रहा है लाइफ में उसको ले लेते हैं, क्योंकि कोई ना से बेहतर, कोई ना हो से बेहतर है कोई तो हो, ठीक है। सो अवॉइड सेटलिंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट डिजर्व, बिकॉज जब आप उसको मना करोगे उसके बाद ही ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा। सिर्फ अपना वॉइड, अपना अकेलापन फिल करने के लिए ऐसे इंसान को लाइफ में ले लेना जो कि आपको उतना प्यार दे भी नहीं रहा है जितना आपको चाहिए, डजंट मेक एनी सेंस, नो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा, बट अकेलापन फिल करने के लिए किसी को मत एंटर करने दीजिएगा अपनी लाइफ में। डोंट सेटल फॉर एनीवन, एंड सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाएगा ये जो प्यार होगा।
सिर्फ देखने में अच्छे लगे प्यार हो गया, नहीं, यहाँ पे कनेक्शन बहुत ही प्यारा बिल्ड करोगे आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो ऐसे किसी के साथ सेटल मत हो जाइएगा जिसके साथ आप खुश नहीं है और आपको लाइक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एडजस्टमेंट इज डिफरेंट, एडजस्टमेंट इज गुड, कॉम्प्रोमाइज करना इज समथिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, आई वुड से। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, लिब्रा और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले क्या मैसेजेस हैं, लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बैलेंस के दो कार्ड्स है हमारे पास लिब्रा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आई फील आप भी जो दूसरे इंसान पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के बैठे हैं ना कि मेरा पार्टनर सारी चीजें संभालेगा, दैट्स नॉट फेयर। अब फिर कभी वो आगे चल के गिव अप कर देंगे और बोलेंगे टाटा बाय बाय, देन आपको लगेगा हो हाय कैसे छोड़ के चला गया ये, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस बनाइए। और अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सोच रहे हैं कि ठीक है मैं दूसरे की हाँ में हाँ मिला लेता हूँ, जो वो बोल रहा है वो कर लेता हूँ, इसी बहाने वो वापस आ जाएगा। लव इज नॉट अबाउट एग्रीइंग विद समवन एल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि क्योंकि उसको आपको वो इंसान वापस चाहिए तो आपने जो वो बोल रहा है आपने हाँ में हाँ मिला दी, नहीं, दैट्स नॉट लव। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइए इस चीज में, ये ऐसे आपको बहुत आगे तक नहीं लेकर जाएगा अगर आप ये करते भी रहेंगे तो, ठीक है। एंड आई थिंक यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड आपको थोड़ा एक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है ना अबाउट लव एंड लाइफ उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है बट नहीं, मे बी ये इंसान सही नहीं है। एंड डोंट रश इनटू एनीथिंग। ये इंसान मे बी टेक्स्ट करे, मैसेज करे, थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी की तरफ इंडिकेशन दे, बट जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसके पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। आई फील यहाँ पे थोड़ा ऑनर करिए, ट्रेजर करिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, कि भाई यूनिवर्स ने ये चीज लिखी है, यूनिवर्स ने ये चीज करी है, तो कुछ ना कुछ प्लान होगा। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, कुछ ना कुछ पाथ डिफाइन करके रखा होगा यूनिवर्स ने, इसीलिए ये चीज हुई है। सो उसको एम्ब्रेस करना भी जरूरी है, वट एवर इज हैपनिंग, ठीक है। बिकॉज फिजिकल इंटीमेसी मैसेज आएगा, फिजिकल इंटीमेसी वापस हो जाएगी, फिर वापस कनेक्ट हो जाओगे, फिर वापस दोबारा बात करनी बंद कर दोगे। तो थोड़ा इस स्पेस को एम्ब्रेस करिए। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वेट करो, जितना आप वेट करोगे इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू एनीथिंग, जितना आप वेट करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। एंड लाइक अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। देखो तो सही कि यूनिवर्स कहाँ लेकर जा रहा है, क्या होने वाला है नेक्स्ट, देखो, तसल्ली रखो, रुको, थमने की जरूरत है लिब्रा यहाँ पे। तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।